अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, और क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और बेशुमार लोग, यहाँ तक कि यंग एज में भी लोगों को डायबिटीज़ और शुगर की शिकायत हो रही है। और इसी वजह से डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, लोगों को दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे, ताकि लोगों में एक आगाही पैदा हो कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी से हम ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं और कैसे अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है, और अगर हम ज़रा सा ही अपने लाइफ़स्टाइल को बदल दें, थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लें, थोड़े से खाने पीने में एहतियात कर लें, तो हम काफ़ी हद तक अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी बग़ैर दवाइयों के। तो आज इस हवाले से भी बात होगी। और सबसे पहले आपको पता ही है हमारी कुकिंग होती है, और आज कुकिंग के लिए हमने एक ऐसे गेस्ट को, एक ऐसे कुकिंग एक्सपर्ट को दावत दी है जिनका शौक़ कुकिंग तो है ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो है वो बेशुमार काम ज़िंदगी में किए हैं। मैं इनको कहूँगी कि शायद ये एक एक्सप्लोरर हैं, इनको आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद हैं। ही इज़ अ स्कूबा डाइवर, और उसके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे शोज़ भी किए हैं। आज ये लाइवली वीकेंड्स में कुकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन कुकिंग भी बड़ी जिसे कहते हैं ना बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी कुछ लेकर आए हैं ये आपके लिए। प्लस 25 साल इन्होंने एक इंटरनेशनल एयरलाइन में भी एज अ कंट्री मैनेजर सर्व किया है। तो आइए इनका ये जो पूरा जिसे ज़िंदगी का सफ़र कहते हैं ना, ये ज़रा जानते हैं, थोड़ी सी इस पे रोशनी डालते हैं, और फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आइए जी, वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट, फर्स्ट टाइम इन लाइवली वीकेंड्स, नईम उर रहमान। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब जी, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। तशरीफ़ रखिए, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे लगता है ये जो स्कूबा डाइविंग कर करके मछलियों के साथ फिर के ना आपको शौक़ हो गया है जी, ऐसे ही है कुकिंग का। तो वही आप मुझे बता रहे थे कि आज जो रेसिपी आप शेयर कर रहे हैं ये भी काफ़ी ऑथेंटिक है, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए, आप बेसिकली हैं क्या? मैं एक आम इंसान हूँ। आम इंसान है। आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स तो जॉइंड एयरलाइन। अच्छा। और बहुत नीचे से शुरू किया था एज कार्गो ऑफिसर, और गोल ये सेट किया था कि 10 साल में मुझे कंट्री मैनेजर बनना है। अच्छा। एंड आई अचीव माय गोल इन 7th ईयर। और उसके किया क्या ये 7 साल में गोल अचीव कैसे किया? क्या मतलब कौन सी एक ऐसी 2-4 चीज़ें थी जो आपने की और मैंने कहा कि बस कर देना? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टारगेट सेट करें। हाँ, लाइफ के अंदर। आपने? नहीं लिखा नहीं, मतलब टारगेट था मेरा कि मुझे यहाँ पहुँचना है। ठीक है। अब उसको हिट करने के लिए मुझे जो करना पड़ा, जितनी एफर्ट्स करनी पड़ी, हाँ। अपने आप को ग्रूम करना पड़ा, प्लस कोर्सेज करने पड़े, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े? कोर्स सैक्रिफाइसेस करने पड़े। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस ये था कि 2015 में फिर जॉब क्विट कर दी थी। अच्छा, कितने साल आपने किया है जैसे एविएशन को? 25 इयर्स। 25 इयर्स। तो आपको मतलब आपने ये 25 इयर्स इसमें किए, फिर आप आ गए, क्या वजह थी आपने क्विट किया? क्विट करने की वजह ये थी कि आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ कोर्स, एंड वाज टॉकिंग टू माय हेड ऑफिस, और उनसे मैंने पूछा कि व्हाट इज नेक्स्ट। अच्छा। तो कहने लगे देयर इज नो नेक्स्ट। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कैन आई हैव रीजन, तो कहने लगे कि जी नेक्स्ट पोजीशन इज फॉर लोकल्स नॉट फॉर फॉरेनर। मैं पाकिस्तानी फॉरेनर था। अच्छा। तो सिंस देयर वाज नो पोजीशन, तो उसी दिन मैंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि आपने आगे बढ़ना था और कुछ और करना था, तो आपने रिज़ाइन कर दिया। 25 साल एक जगह पर लगा कर आपने, और फिर क्या किया आपने? उसके बाद देन आई जॉइंड अ कंपनी नेम ईटवी, और उसके अंदर ये था अगेन कि यार कुछ बड़ा करना है। हाँ। तो बड़ा ये किया कि पाकिस्तान के जितने इस वक्त बाय एयर लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, विच इंक्लूड्स लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन इन पंजाब, 500,000 लैपटॉप्स। सही। 7 डेज में चाइना से पिक करके 130 लोकेशंस पे सप्लाई चेन के थ्रू मैनेज करके डिस्ट्रीब्यूट करना वो हमने किया था, एंड वी अचीव द टारगेट। अच्छा, वेल डन भाई। और फिर इसके अलावा ये स्कूबा डाइविंग कहाँ से आ गया? फिर आया 2016। 2016 में मैंने सोचा कि मैं करके आ रहा हूँ। हाँ। मतलब हर वक्त पैसे के पीछे भागना, सुबह से शाम अपनी मर्जी के बजाय कॉर्पोरेट स्लेवरी के जो मेरा साहब चाह रहे हैं मैं वो सब कर रहा हूँ। सही है। देन आई डिसाइडेड कि यार बस अब बहुत हो गया, अब अपनी ज़िंदगी जीनी है। हाँ। तो फिर वो रिजाइन। ये किस एज में जाकर ऐसा रियलाइजेशन हुआ? इट वाज मे बी 8-9 years बैक। 8-9 years बैक। अक्सर ऐसा ही होता है, हम सारी ज़िंदगी
इधर उधर बगैर किसी उसके कर रहे होते हैं विजन के या उसके, और फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं अचीव क्या किया, है ना। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता, तो ये रियलाइजेशन आना भी एक खुदा की तरफ से ही होता है। तो फिर आप आए स्कूबा डाइविंग? नहीं, फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया आउटडोर एक्टिविटीज़ टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, वो जगहें जो फार ईस्ट हैं जहाँ पे लोग नहीं जाते। ठीक है। टू नोएमा फ्यू, बलूचिस्तान में एक जगह है खराड़ी। अच्छा। और बलूचिस्तान इनफैक्ट बहुत अंडररेटेड है, जबकि नेचुरल ब्यूटी में बलूचिस्तान बहुत रिच है। बिल्कुल, हाँ। उसके रिवर बेड्स बहुत खूबसूरत हैं, उसके माउंटेन्स खूबसूरत हैं, एंड स्पेशली वाटरफॉल्स। इज इट सेफ? बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर फेस्ड एनी डिफिकल्टी मूविंग अराउंड। बाय रोड जैसे हम जाएं तो मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ, इतनी हसीन जगहें हैं वहाँ पर, और इनफैक्ट हमारी कई दफ़ा गाड़ी फंस जाती है, ख़राब होती है, लेकिन वी ऑलवेज गॉट हेल्प। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें लोग लूटने के लिए आए, हमें मदद करने के लिए आते हैं। वीलॉग बनाया आपने अपना? यूट्यूब चैनल है, उस पर 100 वीडियोस लोडेड हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, बस जो मुझे जानते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, वो आप भी मेरे हिसाब में है ना कि छोड़ो बस है ना, अपना कुछ करना हुआ तो कर लिया। अच्छा, तो फिर ये आपने एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया? एक्सप्लोरेशन की, इसके बाद फिर रेंज शूटिंग का शौक हुआ, गन शूटिंग शुरू करी। काफ़ी सारे आपके शौक हैं, और वो सारे आउटडोर हैं? सारे आउटडोर है ना। तो ये घर वाले परेशान तो नहीं है? ये तो टिकते ही नहीं है घर के अंदर, इनको नहीं, आई ऑलवेज कीप बैलेंस। अच्छा, हमेशा मैं अपने बच्चों का, अपनी बेगम का, तो साथ लेकर चलते हैं जब कभी एक्सप्लोर जब कभी उनका दिल करता है वो जाते हैं मेरे साथ, लेकिन इतने इंटेंस आउटडोर्स पे नहीं, जो नॉर्मल है वहाँ पे जरूर जाते हैं। अच्छा, नहीं, घर और फैमिली का भी मेरे ख्याल से आपको सपोर्ट है कि चलो वो अंडरस्टैंड करते हैं आपके इस शौक को। तो फिर ये स्कूबा डाइविंग कब आया? मेरा स्कूबा डाइविंग स्टार्ट हुआ मेरे 2006 में, मैंने फिशिंग स्टार्ट करी। अच्छा। ट्रॉलिंग करते थे हम। हाँ। उसके अंदर भी पाकिस्तान में अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा सका, हमने खा ली थी। बिगेस्ट मैकरेल एवर लैंडेड वाज 35 kg जो मैंने लैंड की थी। अच्छा। तो वो बस जज्बात में आके, हमें पता ही नहीं था रिकॉर्ड कैसे एंटर करते हैं। हमने आके उसको कटवा के, और वो जो PGFA से फ़ोन आया इंटरनेशनल गेम फिशिंग से कि नहीं साहब आपने रिकॉर्ड नहीं करा, मैंने, मुझे पता ही नहीं था। अरे, तो बहरहाल वो उसकी तस्वीरें वगैरह मेरे पास हैं। वो दोबारा भी हो सकता है? बहुत मुश्किल है, वंस इन अ लाइफ टाइम। ओह गॉड, वो चांस मिस हो गया। तो बस फिर वो मरीन लाइफ को ऊपर से देखते थे, फिर मैंने कहा अंदर से देखते हैं। स्कूबा का फर्स्ट स्टेज जो था वो स्नॉर्कलिंग था। अच्छा। स्नॉर्कलिंग करिए। स्नॉर्कलिंग में आप विदाउट गियर पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, और मास्क लगा के थोड़ा सा ऊपर से बर्ड्स आई व्यू सॉर्ट ऑफ आप फिशेस देखते हैं। फिर कुछ दोस्त थे जो स्कूबा करते थे। अच्छा। उनसे फिर रिक्वेस्ट करी कि यार अब और अंदर जाना है। अच्छा। तो सऊद एक डाइवर हैं जो पैडी सर्टिफाइड डाइवर है। भाई यहाँ पर स्कूबा डाइविंग होती है, और आप लोग कर भी सकते हैं। चार्जेस होते हैं उसके, बाकायदा आपको ट्रेनिंग दी जाती है, मेरे ख्याल से बताते हैं वो कि क्या है, क्या सिस्टम है यहाँ। वी डू इट ऑल्सो, हम भी लेके जाते हैं। हाँ। और उसमें ये है कि पहले हम एक फेमिलराइजेशन देते हैं स्कूबा से स्विमिंग पूल के अंदर फॉर 1 डे। सही है। जब बंदा फेमिलियर हो जाता है, फिर उसको जो बेसिक ट्रेनिंग दे के फिर हम समंदर में ले जाते हैं। एंड द राइड इज अराउंड 15 minutes एंड वेरी चीप। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन दुबई और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो वो मिनिमम $300 $400 की बात हो रही थी, चाहे वो थाईलैंड हो, दुबई हो, इजिप्ट हो। पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। अच्छा, और मुझे बताएं, स्कूबा डाइविंग के लिए स्विमिंग आनी ज़रूरी है? नहीं, मुझे नहीं आती। अच्छा, सीखी भी नहीं आपने? कोशिश की है लेकिन मुझे नहीं आती। ये आपकी टारगेट लिस्ट में होना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। एक और स्किल जरा सीखे। व्हाट्स नेक्स्ट? टारगेट लिस्ट में और क्या है आगे? अब जो है वो पाकिस्तान के कोस्टल बेल्ट के ऊपर काफ़ी सारे शिपरेक्स हैं। अच्छा। स्पेशली एक सबमरीन भी है पाकिस्तान नेवी की, जो बहुत कम लोगों को पता है, PNS गाजी। अच्छा। उसको एक्सप्लोर करना है। अब वहाँ जाएंगे और स्विमिंग करके जाएंगे या क्या है? स्कूबा करके जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये तो थोड़ी सी गपशप हमारे गेस्ट के हवाले से, हमने कहा ज़रा इनको जाने, इतने शौक़ रखते हैं ये। ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, मुख्तलिफ कुछ ना कुछ डिफरेंट टारगेट्स आप ज़िंदगी में अचीव करते जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। अभी हम आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुकिंग का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, और ये इस रेसिपी की ख़ास बात क्या है ये भी हमें नईम साहब बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एंग्लो इंडियन प्रॉन फ्राई अटसा, साफ झींगे 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 3 चौथाई चाय का चमचा,
कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, वाइट सॉस के लिए फ्रेश क्रीम 200 ग्राम, कुटा लहसुन अदरक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका। अजय जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज नईम साहब हमारे साथ हैं। वैसे ये शेफ़ नहीं है, लेकिन कुकिंग का इनको शौक़ है, बहुत सारी चीज़ें करने का शौक़ है। अब मैं क्या क्या गिनवाऊँ, अभी देखिएगा आप आगे शो में ये और अपने शौक़ ज़रा बताएंगे, अंदर से निकालेंगे, जो आपने मेरे ख्याल से 30% ही बताया होगा है ना, इसके अलावा भी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। एक तो आप बना रहे हैं ये एंग्लो इंडियन प्रॉन। ये एंग्लो इंडियन प्रॉन क्या है? तकरीबन 3-4 साल पहले मेरे एक दोस्त पाकिस्तान आए थे फ्रॉम यूएसए। तो पाकिस्तानी थे? पाकिस्तानी अच्छा। थे। तो उन्होंने मुझे डिश रेसिपी रेफ़र की थी। अच्छा। और इट इज़ रियली अमेजिंग। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रेसिपीज़ कि ये आप किसी भी चीज़ पे लगा लें। सी फूड के लिए है। हाँ। तो ये जो रेसिपी का मसाला है, ये जो मसाला है बेसिकली, आप ये कह रहे हैं, ये आपके फिश के ओरिजिनल और प्रॉन के ओरिजिनल टेस्ट को ओवरटेक नहीं करता। अच्छा। पाकिस्तान में नॉर्मली जो हम चीज़ें खा रहे होते हैं वो मसाला रिच होती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ मसाला खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है। सही है। तो जो बंदा मछली पहचानता है उसको पता है कि ये अगर रेड स्नैपर है, तो वो जब खाएगा तो उसको पता चलेगा कि ये रेड स्नैपर है, वो सिर्फ फिश नहीं होगी। सही कह रहे हैं। अभी ये मसाला बताएंगे ना कि क्या है? जी, इस मसाले की मैंने रेसिपी कार्ड शेयर कर दी है, इसके जो मेन कंटेंट्स हैं। सही है। क्या क्या है इसमें, कितनी चीज़ें हैं इसमें टोटल? इसमें तकरीबन 6 चीज़ें हैं। सॉल्ट, पेपरिका, रेड पेपर, चिली पाउडर, ओरिगानो, बेसिल और कोरिएंडर। अच्छा, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा ठीक है, एक दफ़ा दोबारा बता दें। और ये इक्वल क्वांटिटीज़ में ही है? इक्वल क्वांटिटीज़ में। अच्छा ठीक है। 6 चीज़ें हैं। एक तो आपका ओरिगानो है, बेसिल है, और क्रश रेड पेपर है, चिली पाउडर है, ओरिगानो, बेसिल और कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब धनिया पाउडर? धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा। ठीक है। और पेपरिका भी है, लाल मिर्चें भी हैं, और ओरिगानो और बेसिल है। ठीक है। और ज़ीरा। जी ठीक है। ये मसाला है, और ये आप कह रहे हैं कि इसका फ्लेवर जो सी फूड का स्पेशली वो प्रिजर्व करता है। सही है। लाल मिर्चें आपने कम इस्तेमाल की हैं वैसे, है ना? और इनफैक्ट ये सीजनिंग भी बहुत लाइट होगी। जब हम लगाएंगे तो जब फिश बन के ओवन से बाहर आएगी तो मोर और लेस वो अपनी ओरिजिनल शेप में होगी। ठीक है। काली पीली नहीं हुई भी होगी। और ये आप बना रहे हैं ओवन में? ओवन में। तो इसको हम मैरिनेट करेंगे? जी, इसको मैरिनेट करेंगे। इसके जो भी आपने करने कट्स लगा दें। कौन सी मछली लाए नईम साहब आप? ये रेड स्नैपर है और मुश्का है। अच्छा, मुश्का। हम इसको सबसे पहले कट्स लगाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। इसको सिर्फ और सिर्फ इसकी जो सेंटर की बोन है वहाँ तक कट लगाएंगे, और उसके बाद मैरिनेट करेंगे। अच्छा, मैरिनेशन में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि हम लोग जब घर में खाना पकाते हैं, स्पेशली कोई भी किसी मीट को मैरिनेट करते हैं, तो हम उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप मैरिनेट करते हैं स्पेशली फिश, तो ये पानी छोड़ती है। ठीक है। अगर इसने पानी छोड़ दिया तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो है। अच्छा। तो फिश की मैरिनेशन का उसूल मेरा अपना ये है, आई डोंट नो, कुछ लोग शायद डिसएग्री करें, कि मसाला लगाते ही आप इसको ओवन या फ्राई करके ख़त्म कर दें, ताकि इसके जो और अपने जूसेस हैं वो इसके अंदर प्रिजर्व हो। ठीक है। ये खुद लेकर पकड़ कर आए हैं आप मछली? नहीं, आज तो बाजार से नहीं। अच्छा, मैंने कहा शायद फिशिंग की होगी तो वो लेकर आए। तो वैसे क्या आपका रूटीन होता है? फिशिंग वगैरह पर आप जाते हैं, आपको उसका भी है? फिशिंग का रूटीन हमारा ये है कि हम तकरीबन अंधेरे में घर से निकलते हैं 3-3:30 बजे। ओहो, शौक का आलम देखें ज़रा। सही है। और उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप होता है फिशरी। अच्छा। फिशरी से हम बेट खरीदते हैं, अगर लाइव मिल जाए लाइव, नहीं तो फिर जो भी अवेलेबल होती है, प्रॉन्स, और हम स्क्विड यूज़ करते हैं कैच के लिए। अच्छा ठीक है। वो जो लगाते हैं आप लोग हुक के कांटे पे। ठीक है। और वो बेसिकली जो बेट होती है वो हमारा बैकअप प्लान होता है। हमारा ओरिजिनल जो प्लान होता है वो एंगलिंग थ्रू ट्रॉलिंग है। अच्छा। ट्रॉलिंग में हम रॉड यूज़ करते हैं। रॉड के आगे आर्टिफिशियल बेट होती है जिसको लुअर बोलते हैं। अच्छा, वो लुअर मतलब खाने वाली नहीं होता वो? नहीं, वो फाइबर की होती है। अच्छा। और वो जो हमारी ट्रॉलिंग है वो चलती भी कश्ती में होती है। कश्ती रोकते नहीं है। लेकिन वो टाइम वही होता है मॉर्निंग का है, फर्स्ट लाइट के साथ हमारा शुरू हो जाता है। और उसके बाद 8-10 बजे तक हम ट्राई करते हैं। जो लग गया, अगर नहीं लगा तो वो जो हम बेट लेकर आए थे, फिर उससे हम हैंड लाइन से बॉटम के थ्रू कैच करते हैं कि यार चलो कुछ। कौन कौन जाता है आपके साथ? आप फ्रेंड्स वगैरह हैं शौक जो रखते हैं या? जी, मेरा अपना एक सर्कल है, प्लस हम लोग एक ग्रुप का भी हिस्सा है जिसका नाम एंगलर्स कोव है। अच्छा। वो वहाँ पे तकरीबन 5000 लोग हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और हम लोग म्यूचुअल प्लान भी बनाते हैं। अच्छा।
क्योंकि जो फार ईस्ट एरिया है अगर आप ऑफ शोर जाएं हाँ। तो उसमें सिंगल बोट नहीं ले जा सकते आप। उसकी वजह ये है कि वो तकरीबन 5 घंटे 6 घंटे की बोट राइड होती है, और अगर सिंगल बोट में कोई चैलेंज आ जाए, बोट ख़राब हो जाए या आपकी कोई हेल्थ इशू आ जाए तो आपके पास एक बैकअप बोट होनी तो चाहिए। शुक्र है नहीं जा सकते, वरना आप तो रोज़ाना वहाँ पाए जाए ना निकल जाए, नईम साहब कहाँ पर हैं भाई, वो निकल गए फिशिंग के लिए। सही है। अच्छा, यहाँ ऐसे ही है वैसे। घर में मैं अपने प्लान्स पहले से शेयर नहीं करता। अच्छा। जब जाना होता है उससे थोड़ी सी देर पहले के यार बस अब ये बहुत चालाकी करते हैं आप। बेगम को तो बड़ी शिकायत होगी। बिल्कुल। अच्छा जी, ये कट्स आपने लगा दिए, दूसरी वाली पे भी लगाना है आपने? जी। ये इसमें लगा दीजिए, फिर इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। और इतना कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मेन ये मसाला है आपका। घर पे सिर्फ कौन कुकिंग करता है? अगर कैच होता है तो फिर मैं खुद करता हूँ। अच्छा, मछली आप ही बनाते हैं या झींगे वगैरह हो? ठीक है। तो ज़्यादातर इसी तरह से ओवन बेक्ड होती है या कुछ सालन टाइप की भी बनाते हैं? अगर क्विक करना हो तो फिर फ्राई कर लेते हैं। अच्छा। फ्राई में तो हार्डली टेक्स एनी टाइम। हाँ। लेकिन आपका फ्रीजर तो भरा रहता होगा सीजन में, मछलियों यस, है ना? टू एन एक्सटेंट, यस। अब तो सीज़न शुरू हो गया। हम कहते हैं ना कि 3 महीने नहीं, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा, ये एक मिथ है। हाँ, ये कि पाकिस्तान बताएं में नज़र। खास तौर पर है हाँ। कि जी रे के महीने में मछली खानी है और रे के अलावा नहीं खानी। हमने तो यही ऐसा सुना। ऐसा नहीं है, दुनिया में मछली पूरा साल खाई ये तो जाती है खैर। हाँ। और हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो नॉन रे के महीने हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च एंड होता है, उसके बाद मई, जून, जुलाई, मीटिंग अगस्त। सीजन होता है ना, कहते नहीं, हैं मीटिंग कि सीजन नहीं होता, इसमें हाई टाइड्स होती हैं। अच्छा, इस वजह से। और हाई टाइड्स की वजह से आप जा नहीं सकते समंदर के अंदर। ठीक इनफैक्ट है। आजकल भी बहुत तेज़ हवाएं, कल 35 नॉट्स थी। अच्छा। हमारे लिए जो फेवरेबल विंड होती है वो तकरीबन 9 नॉट टू 11 नॉट। अच्छा अच्छा, तो ठीक वो आइडियल होती है। सही है। हाँ, तो ये सही है। जानते हैं ना पाकिस्तानी कैसे होते हैं, इनको इस तरह से ना डराओ तो वो तो मछली की कमी पैदा कर दें। जी नहीं, अच्छा मछली की कमी नहीं है। हाँ, इलीगल तो कैच ने हमारे समंदर को खाली किया हुआ है। जो नेट्स यूज़ करते हैं इलीगल, जिसमें छोटी मछली ये लोग निकाल लेते हैं जो बाद में बड़ी ही नहीं हो सकती, अच्छा। उसकी वजह से हमारे पास बहुत शॉर्टेज होती जा रही है। हाँ, वैसे वाकई यूँ देखें तो कितनी मछलियाँ हैं। एंड पाकिस्तान इज माशाल्लाह वेरी रिच। हाँ, हर चीज़ में। आई थिंक आप मैं आपके साथ greenery नंबर शेयर कर चीज़- देता हूँ। चूँकि एयरलाइन में था, हमारा मेन एक्सपोर्ट की कमोडिटी फिश थी, तो अच्छा। वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट एटलीस्ट 25 टन्स डेली फ्रॉम पाकिस्तान टू मिडल ईस्ट। और हमारी जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूरोपियन मार्केट, वरना सही। यूरोप बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत हर जगह ही फिश का। तो अच्छा नईम साहब, इसको हम मैरिनेट कर दें जी। और फिर हम इसको ओवन में डाल देंगे। प्री हीट हमने करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके अच्छा। फर्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर ये मसाला लगाएंगे दोनों है। फिशेस के ऊपर, इनसाइड आउट। सही है, आप ये मसाला लगाइए। मैं ज़रा लोगों को एक दफ़ा इसका रिकैप कर दूं। मसाले में क्या क्या था? पेपरिका था, क्रश्ड रेड पेपर था, यानी कि लाल मिर्चें थी। पेपरिका था, चिली पाउडर, क्रश्ड रेड पेपर मीन्स कुटी हुई मिर्चें भी जी, हैं। कुटी हुई मिर्च। लाल कुटी हुई मिर्चें भी हैं, लाल मिर्चें भी हैं और पेपरिका भी है। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा ओरेगानो है, बेसिल है और धनिया पाउडर है। ठीक है, 2 इटालियन हर्ब्स हैं और बाकी, और थोड़ा सा ज़ीरा आपने कहा, वो भी आप डाल दें। सही है। खुशबू इस यहीं से ऐसी आ रही है जैसे वो किमाड़ी में कोई है ना, कौन सा राशिद का। हाँ जी, सिर्फ मसाला खिलाते हैं। है ना, सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में बारबेक्यू का मतलब भी मसाला है, हाँ। और खाने का मतलब भी मसाला है। मसाले इतने भर देते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आप पता खा है क्या रहे आपको, शवरमा भी बनता है यहाँ, मसाले वाला बनता है। और मैं थक गई हूँ यहाँ पर कोई ऐसा ऑथेंटिक शवरमे वाला हो ना, जैसे दुबई या मिडिल ईस्ट में बनता है डेमास्कस आपने ट्राई किया? हाँ, वो ट्राई किया। वो फिर भी बहुत सौ से जी। बेहतर है। वो एक अरबिक टच है उसमें। और आला राही का डोनर कबाब भी अच्छा है। अच्छा, जी। अभी ये पूछेंगे, ज़रा ब्रेक में सारी बातें करेंगे रेस्टोरेंट्स की। खाने पीने के भी शौकीन हैं आप? खाने पीने से ज़्यादा मैं खिलाने का शौकीन हूँ। अच्छा, तो इसीलिए आज मेरे पहुंच घर गए पे दोस्त लाइव आते रहते हैं, कभी हम लोग, इनफैक्ट कल रात भी हट पे हम लोग अपने गए हुए थे। अच्छा, वहाँ पे हमने यही सी फूड। तो सिर्फ फ्रेंड्स थे या वाइफ्स, विद वाइफ्स थे? विद वाइफ भी जाते हैं, लेकिन कल वो कुछ एक ग्रुप आया हुआ था हमारे पास अच्छा। लाहौर से, जो मारखोर और आइबेक्स वगैरह का शिकार करते हैं। अच्छा, हाँ। तो उनका शौक था समंदर सही की है। मछली खाने का, तो उनको लेके गए। चलें जी। अच्छा, ये आपने इसके कट्स में भी आपने डाल, आपको और चाहिए मसाला? जी, हमें मसाला और चाहिए होगा। अब्दुल्ला, इसमें डाल दीजिएगा आप। ठीक है,
ये तो मसाला आपके पास रेडी रहता होगा हमेशा। जी। और ये शुरू में तो मैं यूएसए से मंगाता था, अब इसको कॉपी कर लिया है तो खुद ही बना लेता। तो जो ये आपके फ्रेंड थे उन्होंने ये रेसिपी बताई थी, उनको भी ये कुकिंग वगैरह का शौक होगा? बहुत ज़्यादा। आपने उनको बताया कि आज आप ये शेयर करने वाले हैं? मैंने उनको बताया था और उनको मैंने ये भी कहा था कि स्टे अप, यू माइट गेट अ सरप्राइज। तो आई डोंट नो, तनवीर चौधरी नाम है उनका, ही इज इन न्यूयॉर्क। अच्छा। और वेरी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी कम्युनिटी को लीड भी करते हैं। अच्छा भाई, वो कभी पाकिस्तान आए तो उनको ज़रा हमारा नंबर दें, हम उनके हाथ के भी जायके ज़रा चखेंगे, उनसे कुछ कुकिंग करवाएंगे। अच्छा, इसमें मसाला मज़ीद आप थोड़ा सा और लगाएंगे और कुछ इसमें जाना है? नहीं, वी आर डन। बस कोई ऑयल कुछ नहीं? कुछ नहीं, इसको एज इट इज हम बस डाल देंगे। इसकी बेस में हम रखेंगे पोटैटो, और इसका रीज़न ये है कि इस फिश को जब हम बेक कर रहे होंगे तो इसमें से थोड़ा सा मॉइस्चर निकलेगा। ठीक है। तो वो मॉइस्चर अगर डायरेक्ट फॉइल को लगेगा तो वो वेस्ट हो जाएगा, बल्कि जल जाएगा। अच्छा, तो वो पोटैटो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिश को भी थोड़ा मिस्टी रखेंगे। ठीक है, मतलब कुछ और नहीं डालना हमने? कुछ नहीं डालना, बस दैट्स इट। नींबू एज पर टेस्ट, अगर आपको शौक है आप खाते हुए बिल्कुल ऊपर से डाल सकती हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें जी, ब्रेक का भी वक्त आ गया है, हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। और ये दोनों मछलियों को हम ट्रे में रख के जिस पर आप वो पोटैटोज़ का बेड बिछा रहे हैं, अवन में डालेंगे और फिर हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो प्रॉन की रेसिपी है एंग्लो इंडियन प्रॉन, वो हम आपको सिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एंग्लो इंडियन स्टाइल बेक्ड फिश अटसा। सीजनिंग के लिए मछली 2 किलो, आलू 250 ग्राम, नमक 2 खाने के चमचे, पेपरिका 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ऑरिगानो 1 चाय का चमचा, बेसल 1 चाय का चमचा, धनिया आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च चंद अदद, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत। आदें जी, वेलकम बैक। और आज थोड़ी ही देर में जो है वो अपने शो पे हम डायबिटीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे, कौन से खाने खाने चाहिए, ग़िज़ा को कैसे कंट्रोल करें कि हम अपनी शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकें। हम सब जानते हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ी दिन का जोश होता है और फिर भूल जाते हैं। इसी वजह से हमने सोचा आज फिर से आपको एक रिमाइंडर दिया जाए और एक रियलिटी चेक दिया जाए कि जी, डायबिटीज़ से बचने के लिए थोड़ी सी एहतियात कर लीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेरा ख्याल से आज भी जो आप ये रेसिपी बना रहे हैं, इट्स वेरी हेल्दी, एंड आपने कहा ये बड़ा ऑर्गेनिक किस्म का ये खाना है एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन। सी फूड इज़ द ओनली फूड अवेलेबल इन द वर्ल्ड के जो ऑर्गेनिक है और वाइल्ड है। सही है। जो फिश है इसको ना किसी किस्म के हार्मोन्स का इंजेक्शन लगता है, ना ही उल्टा सीधा कोई जैसे इवन हमारे कोई भी फ्रूट ले लें, वेजिटेबल ले लें, सब में आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। बिल्कुल। फिश इज़ द ओनली थिंग, स्पेशली सी फूड ओशन वाली, ये आपका 100% वाइल्ड एंड ऑर्गेनिक ये है। तो ये इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने डाइट में शामिल बिल्कुल करना चाहिए, एटलीस्ट वंस अ वीक हो। अच्छा जी, अब फिश तो हमने रख दी है, कुछ भी नहीं लगाया, कोई ऑयल भी नहीं डाला आपने? कुछ भी नहीं, ठीक है, वो रख दिया है। अब कैसी बनेगी मुझे नहीं पता, आई एम श्योर उसका अपना एक फ्लेवर होगा और स्किन के साथ है तो वो क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी। आ जाते हैं प्रॉन की तरफ। ये एंग्लो इंडियन प्रॉन जो आप बना रहे हैं, इसको तो आप डीप फ्राई करेंगे और इसके साथ भी एक सॉस होगी जो हम आपको बताएंगे। अच्छा, प्रॉन में कोई मैरिनेशन है या नहीं? सेम मैरिनेशन, सेम बस, और इसको भी रखना नहीं है, मैरिनेट करके डायरेक्ट फ्राई कर देना। बिल्कुल। अच्छा सही, लाई मैं ये चूल्हा जला देती हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि मैं फार्मिंग वगैरह का आपको शौक है? फ़िश फार्मिंग वगैरह का सोचा है कि चलो भाई मैं फ़िश पॉन्ड भी अपना कर लेता हूँ, ऑर्गेनिक सारी चीज़ें? नहीं, वो नहीं है, खुद बस एक्सप्लोर करने का है। घर पर होते हैं तो क्या करते हैं आप? घर पे होता हूँ तो फैमिली को तंग करता हूँ लेकिन मेरे पास अपना कंटेंट बहुत है, मीडिया वगैरह, तो आई यूज्ड टू मेक माय ओन वीडियोस। कभी उसको एडिट कर रहा हूँ, कभी तस्वीरें देख रहा हूँ। फिर हमारा अपना एक और पेज है फोटोग्राफी का, शटर अप के नाम से, जिसका मैं एडमिन हूँ। अच्छा, और फोटोग्राफी का भी शौक है?
ये देख लें ज़रा जी, एक और शौक आ गया। फोटोग्राफी का शौक तो इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक अचीवमेंट है। हाँ। पाकिस्तान की कुछ स्पेशली इटालियन कॉन्सुलेट, फ्रेंच कॉन्सुलेट्स में मेरे पिक्चर्स हैं। अच्छा, ISPR के साथ थोड़ा सा काम किया है। ज़बरदस्त भाई। ये पाकिस्तान की ये जो आपने एक्सप्लोर किया, इन्हीं की जो तस्वीरें आपने ली हैं पाकिस्तान क्या में है? जो मेरा सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा कल्चर और स्ट्रीट लाइफ होती है। अच्छा अच्छा, तो वो पिक्चर्स कुछ पहुंच जाती है लोगों तक, वो मांग लेते हैं तो दे देते हैं। ज़बरदस्त भाई, वेरी गुड। और आपका ये काम हम कहाँ देख सकते हैं, कोई पेज है? मैंने लिंक्स दिए हैं जो आई थिंक टिकर पर शेयर हो जाएंगे। डायमेंशंस मीडियाग्राफी के नाम से पेज है। अच्छा और शटर अप के ऊपर तकरीबन 1500 से 2000 हमारे मेंबर हैं। अच्छा अच्छा, तो वी यूज टू गो ऑफन ऑन फोटो वॉक्स वगैरह। सही है। खूब बिजी रखा हुआ है आपने माइंड को। मैं तो ये सोच रही हूँ किसी भी फालतू चीज़ में आपका माइंड नहीं उलझता होगा, नहीं, है ना? कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव। इवन मैं अपने बच्चे को भी कोशिश करता हूँ, बेटा ही इज 19 नाउ, कि यार रियल वर्ल्ड में आओ। ये कंप्यूटर गेम्स ये इसका कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही है। तो स्ट्रीट स्मार्ट होना हाँ, स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए और इस तरह का एक माइंड को जो बिजी रखे कंस्ट्रक्टिव वे में, उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व। अच्छा जी, ये प्रॉन है और आप ये जंबो से थोड़े छोटे प्रॉन है। ये टाइगर प्रॉन कहलाते टाइगर हैं प्रॉन्स और उर्दू में इनको जीरा कहते हैं। इफ यू वांट टू बाय जीरा, जी। आजकल इनकी प्राइस कम है क्योंकि ऑफ सीजन है, लेकिन जब सीजन स्टार्ट होगा, सर्दियाँ आएंगी तो इसकी प्राइस तकरीबन डबल हो जाएगी। ठीक है, अभी से लेके रख लें। ओशन फूड, सी फूड कोशिश करें कि फ्रिज में ना रखें। हमारी कोशिश होती है कि बर्फ़ ना लगे। बर्फ़ जिस चीज़ को लग गई स्पेशली वो फिर बेकार हो जाता है। हाँ, ये बात चीज़ फ्रेश होनी चाहिए। हाँ, फ्रोज़न में वो बात नहीं आती है, कुछ टाइम चल जाती है। अच्छा जी, इसमें भी सिर्फ वही मसाला है ये जो हमने मछली में लगाया था। मैं इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हम डीप फ्राई करेंगे जी। और इसको मैं थोड़ा सा फ्लेवर रिच करूँगा। इसके अंदर जो क्वांटिटी हमने उधर डाली है प्रोपोर्शनेटली वो बहुत कम डाली है ताकि फिश को डोमिनेट ना करे। सही है। प्रॉन की अपनी एक स्मेल होती है, उसको किल करना होता है। तो फिश और प्रॉन को सबसे पहले हमने सिरके से धोया है। ठीक है। सिरके से धोने में फ़ायदा ये होता है कि फ़िश के अंदर जो बैड स्मेल जो कुछ लोग फील करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। सही है। प्रॉन की स्मेल को फर्दर कम करने के लिए मैं मैरिनेशन इस पर हैवी करूँगा। ठीक है, आप भी देसी टोटका अपनाते हैं ना सी फूड धोने में? ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ें हैं। वक्त के साथ साथ बंदा कर करके सीख जाते। गाते गाते गवैया बनता है। गाने का तो शौक नहीं? नहीं, गाने का नहीं। मैंने कहा शायद। सही है। अच्छा जी। अच्छा, ये जो आप सॉस बना रहे हैं, ये आप मुझे बता रहे हैं कि ख़ास आपके ये बर्गर्स जब बनाते हैं तो वो उसकी स्टेक्स जो बनाते हैं आप। सॉस भी बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर। एक उसके अंदर क्रीम है, दूसरा सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और जिंजर गार्लिक का ज़रा सा 1-2 चुटकी के करीब बस। अच्छा, और ये हम मछली के साथ भी खा सकते हैं और प्रॉन के साथ भी। इट्स लाइक अ डिप सॉस। ठीक है। और इसको तभी बनाएं जब आपने सर्व करना है, वरना वो थिक हो जाती है। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप अभी बना लीजिएगा, हम सीख लेंगे इस ब्रेक में आपसे। अच्छा, खूब भर भर के मसाला। लेकिन इस मसाले का ये है कि इवन ये ज़्यादा भी लग रहा है ना, ये उसको ओवरटेक नहीं करेगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो खुद ही निकल जाएगा इसमें से पकाने के दौरान। ठीक है। नईम साहब, और इसके अलावा आप क्या बना लेते हैं? ये फ़िश फूड के अलावा, फ़िश कह रही हूँ, सी फूड के अलावा बातें बना नहीं कि अब जाहिर सी बात है, अब इतने सारे शौक़ हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो बहुत सारी नॉलेज भी, इंफॉर्मेशन भी आपके पास होगी बातचीत करने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत शौक़ है इकोनॉमिक स्टडी करने का। अच्छा। पाकिस्तान के हालात माइनस पॉलिटिक्स, नॉट इनटू पॉलिटिक्स ज़रा सा भी। हाँ। और लेकिन ये ज़रूर है कि व्हाट्स गोइंग अराउंड, आने वाला दिन किस तरह का है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स व्हिच वी कैन डिस्कस, लेकिन अच्छा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। अच्छा, ये तो सारे शौक़ है ना, मुझे ये बताएं ना कि अर्निंग कहाँ से कर रहे हैं आप? वो भी तो बहुत ज़रूरी है। ये जो शौक़ आपने फोटोग्राफी का और ये फ़िशिंग का, स्कूबा डाइविंग का, ये कोई सस्ते शौक़ नहीं है, ये भी महंगे शौक़ हैं। अर्निंग कहाँ से आती है? मतलब ये हो ना कि चलो शौक के साथ साथ। इफ़ यू आर अ फर्म बिलीवर, स्पेशली ऑन अल्लाह, पैसे के पीछे भागना छोड़ दे, पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। सही बात है। और जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी, आउटडोर शुरू किया था, मेरी वाइफ को बहुत शिकायत थी कि घर इफेक्ट हो जाएगा। अभी तो आज हम कर रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर ए ईयर क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही शौक मेरी सोर्स ऑफ इनकम भी है। ज़बरदस्त। तो
कुछ ग्रुप्स हैं वो सही है। अप्रोच करते हैं हमें, फॉरेनर्स आते हैं उनको ठीक है। अकोमोडेट करते हैं, स्कूबा के लिए हम ट्रिप्स लेके जाते हैं अच्छा। आउटडोर्स के। तो प्लस उसी से ही सारा हो जाता है। फोटोग्राफी ज़बरदस्त देख के मुझे दुबई में 2-3 असाइनमेंट्स मिले हैं, वहाँ पे भी करके आया हूँ मैं। सही। तो चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये बात तो है, खैर पीछे नहीं भागना चाहिए। वो मुझे वो एक कोई स्वामी है, उनकी जो ज्ञान की बात थी वो याद आई कि जो जीवन के अगले पल देगा वही जीवन के हर पल के लिए सब कुछ देगा। इसी बात पर एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। एंग्लो इंडियन प्रॉन फ्राई अटसा, साफ झींगे 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 3/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल हस्ब ज़रूरत, वाइट सॉस के लिए फ्रेश क्रीम 200 ग्राम, कुटा लहसुन अदरक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च हस्ब जायका, नमक हस्ब जायका। आर्यन जी वेलकम बैक। यहाँ पे ज़रा प्रॉन्स देख लें, डीप फ्राई होके ये शक्ल इख्तियार की है एंड दे आर डन। और नमक शमक तो आपने कुछ डाला ही नहीं, मैं ये सोच रही हूँ मसाले में डाला हुआ था क्या? सी फूड जो होता है वो वैसे ही सॉल्ट रिच होता है। ओके तो ओके, आप ना नमकीन भी पानी डालें से तो चल जाता है। अच्छा, और ना ही डालें तो अच्छा है। ना डालें तो आदत ही बहुत अच्छा है, ना जो ब्लड डालें। प्रेशर कॉन्शियस हैं वो उनको हाँ। ज़रूरत नहीं है। अब तो लोग इसी तरफ आ रहे हैं जी, लेस सॉल्ट से नो सॉल्ट आ जाओ तो अच्छा है, बाकी वैसे ही कुदरती मिल जाता है। अच्छा जी, ये बाकी लॉट जो है आप बाद में फ्राई कर लीजिएगा। जो सॉस आपने बनानी है वो भी हम सिखा देते हैं कि ये क्या है। सॉस के लिए। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं। वी टेक फ्रेश मिल्क, ठीक है। जो बाजार में आम मिल जाता है, पैक हुआ हुआ मुख्तलिफ कंपनीज का। सही है। ये क्रीम है, मिल्क है? क्रीम है, क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, ठीक है, फ्रेश क्रीम। सही है। इसके अंदर जस्ट आप 2 चुटकी के बराबर जिंजर एंड गार्लिक डालेंगे। ठीक है, सही है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ओके, सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक है। मैं थोड़ा लाइट ही रखता हूँ तो मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ। आप भी लगता है बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, है ना, अपने सेहत को लेकर। एक्टिविटीज़ में तो हैं इन्वॉल्व, लेकिन खाने पीने पे भी आपका मेरे ख्याल से ध्यान रहता होगा। थोड़ा सा सोच समझ के खाना चाहिए। नहीं, ज़्यादा सोच समझ के खाना चाहिए। खाने से ही तो समझे सब कुछ है ना, यू आर व्हाट यू ईट। यस। अच्छा, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको फ्लेम पे रखेंगे। जब हम फ्लेम पे रखेंगे तो इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। इट विल बिकम वेरी लाइट लिक्विड जस्ट लाइक ऑयल। ठीक है। जब ये हो जाएगा तो यू कैन रिमूव। ठीक, अच्छा, तो इसको हमने कुक करना है? सिर्फ एक हल्की सी हीट देनी। अच्छा, सही है। और ये बाकी चीज़ें जो हैं ये क्या है? ये हम फिश के ऊपर अभी थोड़ी देर में लगाएंगे। ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल, ठीक है, जाएगा मतलब ऑयल में, समझे, बिल्कुल बिल्कुल ज़रा सा ब्रश करेंगे ताकि उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर की कोटिंग आ जाए। सही है। और ये कुकिंग ऑयल का बैलेंस है। अच्छा, ठीक है, सही। तो इसको सिर्फ हमने कुक करना है, सिर्फ हल्का सा ये हीट ज़्यादा हो गया और बस फिर निकाल देना है। तो दिस इज़ ऑल्सो डन। ये सॉस भी एज अ डिप आप अपने फ़िश के साथ या प्रॉन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी नाइस जी। मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पर पैक्ड स्टूडियो में काम करने का, लाइव मैंने आपको बताया ना, मुझे खाने से ज़्यादा खिलाने में मज़ा आता है। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। हाँ, ये हमने आप तो मछली भी एक कम कर रहे थे, मैंने कहा दोनों बना दें। हम एंजॉय कर लेंगे यहाँ पे। सही है जी। इसको आपको मैं प्लेट उनसे मंगवा लेती हूँ, वो आपको दे देते हैं, आप बेशक डिश आउट कीजिए। बाकी का लॉट जो है नईम साहब, आप इसको भी फ्राई करके रख लीजिएगा। फ़िश में थोड़ा सा टाइम है, जैसी हो जाएगी तो फिर हम दोबारा से आपके पास आते हैं। आ जाइए जी, ज़रा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे और आज तो वो डिवाइस भी आएगी। मैंने सोचा था ऑन एयर ही ज़रा आप लोगों को भी बताऊँ मेरी कितनी है, शुगर लेवल कितना है, और जो डॉक्टर आई हैं उनसे भी मैं ज़रा कंसल्ट करूँगी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह से आपको भी एहतियात करनी चाहिए। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर निदा शकील, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसके अलावा अपना ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में भी ये प्रैक्टिस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। सेहत का ख्याल रख रही हैं अच्छे से? कोशिश कर रही हूँ। लोगों की सेहत का भी लोगों की भी और awareness दे अपनी रही भी। हैं। हम सही रहेंगे तो लोगों को सही ये करेंगे। डॉक्टर का सही रहना कितना मुश्किल है।
नहीं, आप लोगों को तो ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स अगर हम कुछ गलत खाएंगे उनके सामने तो ऑब्वियसली फिर पेशेंट कैसे मानेगा। तो घर पे लोग टोकते होंगे, देखो लोगों को तो ऐसे तुम लेक्चर दे रही होती हो और घर पे ऐसे खा रहे हो। वैसे मैं हमेशा से थोड़ा सा हेल्दी ही खाती हूँ। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है, ये नहीं है कि, लेकिन जब मैं डॉक्टर नहीं बनी थी तब भी ना वो आई थिंक एक तो थोड़ी सी अवेयरनेस जब बढ़ जाती है इंसान थोड़ा, और अगर अपने आप से प्यार है, आपको अपना सेहत का ख्याल है, तो फिर आप कर लेते हैं। और अगर थोड़ा बहुत 19-20 कर लिया तो थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया। हाँ, बैलेंस करना आना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत तो लोग करते होंगे, लेकिन एक सर्टेन एज पे जाके करते हैं। कुछ लोगों को देर से ख्याल आता है और उस वक्त तो वो इतना वेट पुट ऑन कर चुके होते हैं और इतनी सारी चीज़ें उनको हो जाती हैं कि उस वक्त जो है ना चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल। और फिर वो चाहते हैं कि वो फिर थिन लीन हो जाएं। हाँ, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और डायबिटीज़ जैसी बीमारी है वो फिर एज का ख्याल नहीं कर रही है आजकल तो। यंग 12 इयर्स, 13 इयर्स, 14 इयर्स टाइप 2 डायबिटीज़ की बात अगर हम करें, ये क्या वजह है डॉक्टर निदा, जरा बताएं कि क्या? सबसे बड़ी वजह हमारी इनएक्टिविटी अच्छा, और हमारा खाना जो चॉइस ऑफ फूड है अच्छा, वो बहुत ख़राब है। जैसे जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, बेकरी आइटम्स, बाहर के खाने, टिन फूड्स, पैकेट के फूड्स, वज़न जो हम बढ़ा लेते हैं। और फिर वो 18 साल की बच्ची, 20 साल का लड़का, दे आर टाइप 2 डायबिटीज़। तो इतने यंग एज में तो कभी ध्यान भी नहीं जाता कि भाई हम चेकअप करवा लें शुगर का या कुछ। एग्जैक्टली लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एज इज़ नॉट क्या कहते हैं एक यानी क्राइटेरिया नहीं है। अब ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है और आप ओबीज़ हैं, मोटे हैं, या हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको अपना शुगर ज़रूर चेक करवाना है। अच्छा, मैं तो कहती हूँ आप होने ही क्यों दें, मतलब यही ना, यानी पेरेंट्स को भी जो हम बच्चों को बचपन से खिलाते हैं, ठीक है, तो वो जो खान मोटा हो जाए, गपलू हो जाए, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। फिर क्या होता है कि बच्चे खाने के आदी हो जाते हैं, वो हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाते हैं। और फिर जो मोबाइल्स और लैपटॉप्स आ गए हैं उसकी वजह से हम बैठे रहते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया। तो इसकी वजह से एक्टिविटी नहीं है, इंडोर हैं सब चीज़ें, तो आउटडोर एक्टिविटी नहीं है। पहले हम खेलते थे, स्कूल्स में स्पोर्ट्स होते थे, अभी भी स्कूल्स में हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड। वो ज़्यादातर घर में वीडियो गेम्स, मोबाइल्स, इसमें गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं। तो अगर जैसे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो मेरा ख्याल से 80-90% चांस है कि आगे हाँ, अगर आपके जीन्स में डायबिटीज़ है तो एक एज के साथ आपको होने के चांसेस हैं, बट यू कैन हॉल्ट द प्रोसेस, मतलब आप रोक सकते हैं उसको कुछ हद तक। लेकिन हम तो अभी कर क्या रहे हैं, हम तो तीसरे नंबर पे आ गए पाकिस्तानी। हर चौथे इंसान को 18 साल से ऊपर या तो प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़, मतलब इस अगर स्टूडियो में कोई हर चौथा इंसान जो है वो या तो प्री डायबिटिक है। 365 अभी उन्होंने चेक किया अपनी। हाँ, और यानी ख़राब बात ये है कि ये साइलेंट किलर है। ये जो लोगों का वो होता है ना कि आई एम फीलिंग ऑल राइट, मुझे ब्लड प्रेशर महसूस नहीं होता, मुझे शुगर महसूस नहीं होती, दे आर साइलेंट किलर्स। आपको पता ही नहीं आगे क्या पता ही नहीं चलता। दे आर डैमेजिंग योर आई, डैमेजिंग योर किडनी, ठीक है, योर हार्ट, कितने वेसल्स आपके ख़राब हो रहे हैं। और सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, फिर डायबिटीज़ आती है तो उसके साथ एक मेहमान कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, फिर यूरिक एसिड भी आ जाता है, फिर ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, फिर हार्ट के इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो यू नेवर नो, और फिर अनफॉर्चुनेटली हम लैंड अप होते हैं अस्पताल में MI हार्ट अटैक से। सही है, बिल्कुल। तो दैट साइलेंट किलर, यंग हार्ट अटैक, यस, दैट साइलेंट किलर इज लीडिंग टू हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, फालिज। तो डॉक्टर निदा मुझे बताएं, अब जैसे अगर पेरेंट्स को है डायबिटीज़, जीन्स में है, तो अब बच्चे अगर जैसे 15 साल के बाद अब वो कैसे चेकअप कराएं, क्या मतलब डॉक्टर के पास जाएं? वैसे तो आजकल ना देखिए इतनी वो हो गई अवेयरनेस के, मैंने दो तीन चीज़ें आपको बताई कि जैसे कि अगर फैमिली में डायबिटीज़ है, आपके अंदर मोटापा है, ठीक है, अगर मोटापा चले नहीं नॉर्मल है, लेकिन मीठा खाने का शौक है, वो तो फिर कट ऑफ एज है कि 40 के बाद अगर आप ठीक हैं, स्लिम स्मार्ट हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, जैसे फीमेल्स को PCO है, ठीक है, थायराइड का मसला है, तो आपको अपनी सालाना शुगर या ब्लड प्रेशर है किसी को तो ज़रूर चेक करवानी चाहिए। अच्छा। इसके लिए कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स भी बने हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा एक कॉमन सा स्कोर है, discoveringdiabetes.pk पे आप जाएं, तो उस पर रैपिड स्कोर आता है, 2-3 सवाल वो करते हैं। आई थिंक उसका नंबर भी यहाँ पर चल रहा होगा, लास्ट टाइम हमने जब बात की 0800 66766।
उस पे आप अगर जाएं, कॉल करें या उस वेबसाइट पे जाएं तो इट्स अ रैपिड स्कोर। अच्छा, ठीक है, रिस्क असेसमेंट इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन। वो आप मेरा कर सकती हैं वैसे होने? हाँ, जैसे कि अगर आप में अब मर्द है चले ना, अब मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, मैं डॉक्टर ने पहले देखेंगे मर्द है औरत है, ठीक है, ये एक सवाल हो गया। सही है। इसके बाद हमने देखना है कि आपकी जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो कितना है। फीमेल्स में 80 से कम होना चाहिए, मेल्स में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अगर ये है, अगर आपका कम है तो 0.0 है, ठीक है, और अगर आपका है 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा, डेफिनेटली आपका नहीं है, तो 2 पॉइंट्स हो गए। 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स या आपके फादर को थी, हाँ, तो फिर वो 1 पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, दूसरा जो रैपिड स्कोर का वो है कि आप वैसे भी ना, मैं जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ना कि मैं देखे ना, मेरे फादर को थी, मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, और मैं हर खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए होता है, और अब मैंने ये किया है कि मैं रात के टाइम कोई भी मीठी चीज़ नहीं लेती, यानी कि ना कोई जूस वूस लूँ मैं, मतलब थोड़ा सा एहतियात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं ना, डर लगता है कुछ भी। हाँ, तो ये 2-4 सवाल हैं, इस पे अगर आप जाएंगी, ठीक है, रैपिड स्कोर के अंदर, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली में है, तो अगर आपके 4 से ऊपर पॉइंट है, ठीक है, तो आपको डायबिटीज़ है, अगर आपके 4 से नीचे हैं तो आपको डायबिटीज़। मतलब डॉक्टर के जाने के बजाय ना आप ये वेबसाइट पे जाइए, एक दफ़ा और दोबारा वेबसाइट बताइएगा। discoveringdiabetes.pk। discoveringdiabetes.pk पे जाकर आप खुद भी डिस्कवर कीजिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। वो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, तो आप लोग जाइए ज़रा डिस्कवरी डायबिटीज़ पे। हम जाते हैं एक ब्रेक पे और फिर वापस आते हैं। एंग्लो इंडियन प्रॉन फ्राई अटसा, साफ झींगे 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 3/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल हस्ब ज़रूरत, वाइट सॉस के लिए, फ्रेश क्रीम 200 ग्राम, कुटा लहसुन अदरक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च हस्ब जायका, नमक हस्ब जायका। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं तो अपनी शुगर टेस्ट करवाने वाली हूँ। नईम साहब से ज़रा पूछती हूँ, नईम साहब आप भी अपनी शुगर टेस्ट करवाएंगे या रेगुलर करते रहते हैं? आप लोग अगर वेरीफाई करना चाहें तो ज़रूर करवा लें, अदरवाइज मेरी विद इन रेंज रहती है। विद इन रेंज रहती है, मतलब आप करते हैं इसको रेगुलर या क्या? एवरी 3 मंथ्स। अच्छा, एवरी 3 मंथ्स। वैसे डॉक्टर निदा इसी तरह से रेगुलर ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी हिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग है तो करते रहें तो और अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन सालाना तो आपको करानी चाहिए। अच्छा, और ये फास्टिंग देखिए, इसमें 2-3 टेस्ट हैं। ठीक है, फास्टिंग कर लें, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। ठीक है, HbA1c कर लें जो 3 महीने का औसत आपको बताता है। अच्छा, ठीक है, वो एवरेज आपको बता देगा। और या OGTT। अच्छा, ठीक है, ये होता है कि आपको चीनी पानी पिलाते हैं, फिर 2 घंटे के बाद आपको दोबारा से शुगर टेस्ट करते हैं। अच्छा। तो ये 3 आइडियल टेस्ट हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन वैसे भी अगर घर में किसी के पास ग्लूकोमीटर है और आप कर रहे हैं रैंडम तो आपको एक अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि मेरी शुगर थोड़ा रेंज से आउट है, तो फिर आप अस्पताल जाके इन 3 टेस्ट में से कोई चेक करें। अब मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है, तो ये जो ग्लूकोमीटर मंगवाया है ना हमने आपकी टीम से, ज़रा हैं वो रेडी हैं? ले आइएगा, ज़रा चेक करवाती हूँ मैं भी, और फिर जो भी आएगा। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने नाश्ता किया हुआ है कोई 11:30 बजे के करीब, और उसमें मैंने बस चाय पी थी, गुड़ लिया था 2 चमचा उसके अंदर, और मैंने बटर एंड जैम ब्राउन ब्रेड के साथ 2 स्लाइस। हाँ, तो दिस वुड बी अ रैंडम शुगर, मतलब ये ऐसे ही हमने करवाई, और इससे हमें एक अंदाजा हो जाएगा। बीच मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, ठीक है ना? अगर आपको प्रॉपर्ली रैंडम शुगर करनी है तो 2 घंटे के बाद, किसी भी मील के एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद जो शुगर होगी, तो मेरा ख्याल से एग्जैक्ट 2 घंटे। एग्जैक्ट 2 घंटे, अब 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। ओह, अच्छा, ये भी। लेकिन कोई बात नहीं, यानी एटलीस्ट यू कैन, यानी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी शुगर इतनी रहती है। अच्छा, अगर नॉर्मल है तो इट्स गुड ना। ओके, सही। आ जाए जी, किधर हैं? कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई, एक तो लोग डरते बहुत हैं। हाँ, नीडल शीडल सब कुछ चेंज किया हुआ है ना, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये वो डिवाइस है जो अक्सर डायबिटीज़ जिनको होती है घर में ये मौजूद है।
ये मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको अनवेल फील करे डायबिटिक पेशेंट, उसे शुगर ब्लड प्रेशर जरूर अपना चेक करना चाहिए। शुगर लो तो नहीं हो रही तो फिर वो कुछ मीठा खाए। 70 से नीचे को लो कहते हैं। अच्छा ठीक है, 70 से। वैसे एवरेज क्या है मेल और फीमेल का? अलग अलग नहीं है, दोनों का एक ही जैसा है, है यानी आपकी 70 से 200 के दरमियान होनी चाहिए। तो ये रैंडम शुगर बता रही है, रैंडम शुगर है, ठीक है। और फास्टिंग में कितना होना चाहिए? फास्टिंग अगर डायबिटिक है तो 120 के अंदर अंदर हो, 126 डायग्नोसिस के लिए होता है, लेकिन 120 के अंदर अंदर हो। अब वो 100 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, जैसे। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। भाई इनको पेपर वो भी ला कर दे दें कि कुछ प्रिस्क्रिप्शन ना लिखनी पड़े। क्या दूं मैं आपको? खून निकल भी रहा है? बहुत मामूली। मामूली सा चाहिए होता है। बताइए जी, गैस कीजिए कितनी होगी किरण की? 180, सालिक कह रहे हैं 180, आप तो क्या कह रहे हैं? नहीं ये बाय द वे रैंडम है। नहीं 110 है, 110। सो यू आर नॉट, एटलीस्ट यू आर नॉट। आई एम फिट नईम साहब, आपकी तरह मैं भी फिट हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाती पीती तो सब हूँ, मीठे का भी उतना ही शौक है, लेकिन व्हाट वुड यू से ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, क्योंकि मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ 5-6 बजे, उसके बाद में मैं कुछ नहीं खाती। Exactly. फिर मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग मी। वेरी हेल्दी एटीट्यूड, ठीक है, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना एटीट्यूड डाइट का चेंज करते हैं। ठीक है। कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। अच्छा, सही ठीक है। जैसे कि अगर आप 7 बजे 6 बजे 5 बजे खाना खा लेती हैं और उसको स्ट्रेच कर लें अगले दिन 11-12 बजे तक, बिल्कुल। इन बिटवीन यू कैन हैव क्लियर फ्लूइड्स सही है। लाइक ग्रीन टी ले ली, पानी ले लिया, कहवा ले लिया, दैट्स इट। ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, सही है। बट नॉट एवरीबडी कैन डू दिस। अगर जैसे मैं हूँ, मुझे सुबह अपने क्लिनिक या सुबह मुझे आईसीयू में मरीज देखने हैं, तो आई शुड टेक अ ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट, सो दैट मेरा दिमाग काम करे। और फिर रात में भी ऐसा होगा ना कि आपने कुछ खाना है। हाँ, तो जो वर्किंग है वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हर एक के लिए अलग अलग है। अब जैसे जो वर्किंग है उनके लिए मैं कहूँगी कि शॉर्ट छोटे छोटे 5 मील्स लें। अच्छा नाश्ता करें, अच्छा, फिर कुछ लें, फिर डिनर, यानी जो नाश्ता है वो डिनर प्लेट की तरह करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फिर 11 बजे आपने कोई स्नैक ले लिया, फिर दोपहर को आपने उससे कम खाया, ठीक है। फिर शाम को एंड देन रात को आपने क्वार्टर प्लेट में खाना खाया, एंड अर्ली खाया। खाना खा के फौरन सोए नहीं। आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा हमारे लोगों को जो है वो बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। जो लेट खाना, कुछ लोगों को लेट टीवी देखने के साथ साथ खाने की आदत होती है। लोग चिप्स खाते रहते हैं, और वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। आप पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, काम करेंगे, और रात को बैठ के आपने जो है ना वो सारा टोटल अनहेल्दी। तो ये बहुत अनहेल्दी है। तो उसको किस तरह से वो करें? अगर चले खा भी रहे हैं तो सुबह उठ के मॉर्निंग एक्सरसाइज करें? नहीं, लेकिन वो जो आपने खाया ना वो अच्छा खासा आपका लग गया, तो आप उसकी जगह कुछ हेल्दी ले लें, नट्स ले लें। सही है। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जैसे कि आपने चने ले लिए, छोले की चाट बना ली, या कोई ऐसी चीज़ जो कि हेल्दी है, फैटनिंग या जंक फूड ना इस्तेमाल करें, जैसे चिप्स है और इस तरह के पैकेट फूड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल ना। नईम साहब, आपको ऐसे रात में कोई टीवी शीवी देखकर कुछ मंचिंग का शौक है? जी बिल्कुल फ्रूट्स काट है। क्या खाते हैं आप? आपको शायद याद होगा, एक बहुत पुराने बिस्किट है, लेमन सैंडविच, पीक फ्रीन्स के आते हैं। ठीक है, ठीक है। सही है, वो लेमन बिस्किट। ये डेंजरस हो गया, लेकिन ये डेंजरस। हाँ, लेकिन ये वैसे और ओवरऑल एक्टिव है, तो मे बी कंपनसेट कर रहा हो, बट यानी सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ पूरी आवाम ऐसी। बिस्किट्स एंड चिप्स ये जो है ना जानलेवा होते हैं, और एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा मोटापा ये कॉज करते हैं। सबसे ज़्यादा यही, और डायबिटीज़ को भी ये मेरा ख्याल से शुगर लेवल्स को हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर जैसे कि डायग्नोसिस के लिए अलग होती हैं, और वैसे अगर आप चेक करें तो अलग। फास्टिंग अगर किसी की 126 से ऊपर आती है तो ही और शी इज़ डायबिटिक। ठीक है। रैंडम किसी की 200 से ऊपर आती है तो ही और शी इज़ डायबिटिक। अच्छा, बॉर्डर लाइन भी नहीं? अब बॉर्डर लाइन नहीं, डायबिटिक है, क्लियर। अच्छा, बॉर्डर लाइन जो है वो 100 से 125 तक। तो मैं बॉर्डर लाइन में? नहीं, दिस इज फास्टिंग, यू आर रैंडम। ओके, आई एम सेफ। यू आर सेफ। इसी तरह रैंडम अगर है तो 140 से 199, 199। ठीक है। ये आपकी बॉर्डर लाइन। अच्छा, बॉर्डर लाइन और HbA1c भी इसी तरह से ना, अगर लेस देन 6.5 है, 5.7 से 6.4 तक, वो आपका बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन शुगर को हमें पकड़ना है और उस पर काम करना है, क्योंकि वो पीछे जा सकती है।
सही है। तो डॉक्टर निता, आपके पास जैसे लोग आते हैं और उनको टाइप 1 टाइप 2 जो भी होता है, उस लिहाज से आप कोई डाइट प्लान भी शेयर करती हैं उनको क्या? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा, देखिए टाइप 1 में तो बच्चे होते हैं, उनको बहुत अलग तरह से डील करना पड़ता अच्छा, है। तो वो तो जो है ना थोड़े से नॉटी होते हैं। हाँ। और जो टीनेजर्स होते हैं वो खास तौर पे डिनाइल में होते हैं, तो वो तो एक अलग सेपरेट वो हो गया ना, उनको तो हमें थोड़ा सा लिबरल भी करना पड़ता है। ठीक है, और दे आर ऑन इंसुलिन्स, तो ऑब्वियसली वी कैन डू। लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो 90% पॉपुलेशन है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ की है। तो उसके लिए मैं एक लिबरल डॉक्टर अपने आप को समझती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइट वो नहीं बताती। सिर्फ आप अपनी रिफाइंड शुगर्स बंद करें। मतलब आप चीनी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, बिस्किट, बस ये बंद कर दें। हाँ। जो कि एक नॉर्मल आदमी को भी नहीं खाना चाहिए था। बिस्किट नहीं छूटते हैं, शुगर नहीं छूटती है। ये चीज़ें, बाकी आप दुनिया की हर चीज़ खा सकते हैं एतदाल से। सही है। अगर आपने एक नॉन डायबिटिक को भी यही एडवाइस करनी है और एक डायबिटिक को भी यही एडवाइस करनी है, तो एक डायबिटिक ना समझे कि मैं और लोगों से अलग हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो वो ये ना सोचे तारी कर ले कि मुझे डायबिटीज़ है, मैं सारी ज़िंदगी कुछ नहीं खा सकता। नहीं, ये आपके लिए भी है, ये दूसरे बंदे के लिए। हावी ना करें अपने दिमाग पे, वरना तो और ही बिगड़ता रहेगा आपका जो डायबिटीज़ वाली बीमारी है। अच्छा, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक से फिर वापस आएंगे। मछली भी आप निकाल लेंगे तब, है ना? इट्स डन। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एंग्लो इंडियन प्रॉन फ्राई अटसा, साफ झींगे 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 3/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, वाइट सॉस के लिए फ्रेश क्रीम 200 ग्राम, कुटा लहसुन अदरक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका। आ जाए जी, वेलकम बैक। ये देख रहे हैं ना, रेड स्नैपर मैंने पकड़ी हुई है हाथ में, और वो है मुश्का जो टेबल पर है। प्रॉन्स भी आपने सारा डेकोरेशन किया है नईम साहब, है? मसाला टीवी देखते हैं आप? थोड़ा बहुत। अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल प्रोफेसर, वो प्रॉपर शेफ की तरह ना। अच्छा, मैंने बाय द वे मछली टेस्ट की है, मसाला बहुत मज़े का है, बस नींबू की कमी है। नींबू होना चाहिए, थोड़ी सी खटास होनी चाहिए। नींबू वो रखा हुआ है, आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने डिप के साथ नहीं लिया, अब मैं जो है वो दोबारा से चखूंगी डिप के साथ। नईम साहब तो अब यहाँ उनको बिठा देते हैं। अब लाइवली वीकेंड्स एक ऐसा शो है जिसमें हर कोई आता है और जिसका प्रोफेशन नहीं भी होता वो कुकिंग कर लेता है। हमने डॉक्टर निदा को भी खड़ा कर दिया है काउंटर के आगे, और आज डॉक्टर निदा आप क्या हमें सिखा रही है? एक्चुअली मैं तो छोटा सा प्यारा सा जो है ना एक स्नैक टाइप है जिसको आप ब्रेकफास्ट पे भी ले सकते हैं। अच्छा, सही ठीक है ना, इन बिटवीन द मील्स भी ले सकते हैं। अच्छा, और ये दिन में एक दफ़ा लें? एक दफ़ा लें, 2 दफ़ा लें, ठीक है, कोई स्पेशली फॉर डायबिटिक्स। ठीक है, और नॉन डायबिटिक्स भी ले सकते हैं, बिकॉज इट्स अ हेल्दी मील ना। अब लोग सवाल करते हैं ना कि हमें बीच में भूख लगती है, हम क्या खाएं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। या सुबह जैसे कि जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग लोग हैं जिनको सुबह अर्ली उठना है, वो रोटी नहीं पका सकते, तो ऑब्वियसली यू हैव टू मिक्स ऑल दीज एंड खा लें। इट्स अ हेल्दी, बजाय इसके कि आप पापे लें, बिस्किट लें चाय के साथ, यू नो, वो कार्ब्स लें, बेकरी आइटम्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिफाइंड कार्ब्स जो है ना वो बहुत अनहेल्दी हैं, तो उसके लिए मैंने ये एक छोटा सा वो है। देखिए बेसिकली ये पॉरेज है, ये मैंने सोक्ड पॉरेज है। अच्छा, ये पानी के अंदर मैंने सोक कर लिया, ठीक है। और ये रोस्टेड है, मतलब आपने तवे पे थोड़ा सा सेक लिया या आपने ओवन में डाल के बिछा के रोस्ट करके डब्बे में रख लिया, ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे चीज़ों को, चाहे आप ये ले लें, हर बंदा अलग अलग पसंद करता है। कुछ इस तरह अच्छा से लग रहा है ना, इतना टेम्पटिंग लग रहा है, ऐसे कटे हुए सुबह मिल जाए हमें। हाँ, तो हम इसी से करते ये हैं हम कट के रात को कट करके रख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। या देखें, ये तो हमने जो ये वाले हैं, ये तो अभी अवेलेबल है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अच्छी भी लगती हैं लेकिन अपीलिंग होती हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होती हैं, जैसे कि बेरीज हैं, एवोकाडो है, हाँ, इस तरह की चीज़ें, रसबेरीज हैं, ये भी हमारे पास अच्छी सुपरमार्केट्स में मिलती हैं। तो हमने अगर टाइम नहीं है और वो है, तो आपने उठाया वो और एक हैंडफुल ऑफ दैट उसमें डाल दिया, ठीक है, सही है, ठीक है। तो आपको कटने से भी वो जो काटने वाला मसला है ना, वो हल हो जाएगा। आपका और मेरा वो ड्राइड वो ले लें, ड्राइड वो ले लें। वो कटा हुआ ना ज़रा लगता है ना कि हम ट्रीटमेंट अच्छी हो रही है हमारी। बिल्कुल, ये सारे फ्रूट्स हैं जो कि यानी, और ये योगर्ट है। वैसे इसमें ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल होता है, बट मैंने ये आम योगर्ट लिया है। ग्रीक योगर्ट और आम योगर्ट में फ़र्क ये है कि थोड़ा सा वो जो वे होता है, पानी जो होता है ना, उसका वो निथरा हुआ होता है, बाकी तो अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद ये आलमंड्स है और ये किशमिश है, हनी है। इफ़ यू आर नॉन डायबिटिक यू कैन ऐड हनी, इफ़ यू आर डायबिटिक यू कैन नॉट। अच्छा, ठीक, इस तरह से, सही है। तो एक तरफ हमने सोक ले लिया, ठीक है, मैं स्पून ले लेती हूँ।
मज़े का हेल्दी। वैसे डॉक्टर निदा आपका नाश्ता क्या होता है? मेरा जो है वो ज़्यादातर मैं जो प्रेफर करती हूँ वो चपाती अच्छा और कोई सालन रात का बचा हुआ, अच्छा, ठीक अच्छा। है। मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ देसी हूँ, अच्छा, मुझे बिल्कुल ये अंडे शंडे नहीं? अंडे या अंडा, अगर चपाती हो तो उसके साथ अंडा हो, नॉट प्रॉपर मील ले लेती हैं आप हाँ, ब्रेकफास्ट proper। में, है ना? ये सबसे अच्छा होता है। हाँ। लेकिन अगर आपके पास जैसे कि ये है, आप यू कैन टेक दिस ऑल्सो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ओट्स तो मेरा ख्याल से दलिया जो है वो बेस्ट है। तो ये आपने इसमें योगर्ट डाला। अच्छा, एक रोस्टेड ओट्स का हमने वो लिया है और एक ये सोक। मैंने दोनों साथ साथ ही बना रही हूँ। ठीक है, ये इसको योगर्ट हम है। मिक्स कर देंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा, ये सही थोड़ा है। सा ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये इरिटेट कर रहा है। कितना मज़े का है। ठीक है, अब ये आपने थोड़ा सा मिक्स कर दिया उसको, ठीक है। अब ये देखें, अगर आपने ले लिया है शाम के वक्त, जैसे चाय के वक्त, तो ठीक है, फिलिंग होगा ये, तो ये पेट फिलिंग। भर अच्छा, जाएगा। इसको जो है ना आप स्मूथी बना के भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब ब्लेंड कर लें। ब्लेंड कर लें सारी ठीक है, चीज़ें, तो वो एक है। स्मूथी बन जाएगी। तो सही इसमें है। फाइबर भी हो गया, फ्रूट भी हो गया, दही इज़ अ प्रोबायोटिक, अच्छा, ठीक है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। सही। एल्ब्यूमिन होता है इसमें, प्रोटीन होता है। तो कहते इसमें हैं देखिए दही- रिफाइंड कार्ब्स नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, कहते हैं कि रोज़ाना ना दही ले लेना चाहिए। एक कप या एक छोटा बाउल दही का। अच्छा, इसमें मैं डायबिटिक्स को ख़ास तौर पे बता दूं कि जो लोग डायबिटिक हैं तो उनके लिए जो वो कहते हैं फल कितना खाना है। हाँ, ये भी ठीक है, और ये कौन सा important है। फल हम ना खाएं ना, देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर शुगर्स ना, ठीक है। कि आपकी शुगर्स क्या हैं। इफ इट इज़ वेरी अनकंट्रोल्ड, ठीक है। जूस तो पहले नहीं पीना है, ना फ्रेश जूस पीना है, ना घर का या ना बाहर का जूस पीना ठीक है, जूस सही। तो नहीं पीना है, किसी भी फल। कोई एक या दो फल आप दिन में खा सकते हैं। अच्छा। अगर कटा हुआ फल पूरे? पूरे। अच्छा। अगर कटा हुआ फल है तो लाइक एक मुट्ठी के बराबर, लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, एक छोटे बाउल के बराबर आप कोई भी फल खा सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने 2-3 फल काटे, फल लिए और एक इसी आपने मिक्स बाउल में। अच्छा, ठीक, ये हम खा सकते हैं। ये हम खा सकते हैं, ओके, ठीक है, अगर कंट्रोल्ड है। ठीक है। अच्छा, अनकंट्रोल्ड है तो फिर उस पे ये होता है, फिर भी आप एक फल खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वो फल जो छिलके के साथ खाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें फाइबर होता है। अच्छा। जैसे कि एप्पल है, हाँ। सही है, आड़ू है और अमरूद है, ठीक है। ये ज़्यादा हेल्दी होंगे क्योंकि सही। फाइबर कंटेंट की वजह से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। अच्छा। फिर ये होगा कि आम, केला, खजूर हम मना कर दें। अच्छा, ठीक है, उसमें ठीक फिर है, मीठा इट ज़्यादा ऑल है। डिपेंड्स कि आपका ओके। शुगर लेवल क्या है। ओके, अगर जैसे डायबिटीज है लेकिन कंट्रोल्ड है तो कंट्रोल्ड है तो आप यू कैन एक ईट, बोल ले लें। ले लें। ठीक है। तो उसी तरह से हम अभी भी बना रहे कुछ हैं। लोग तो ये फल भी अवॉइड करते हैं ना कि इसमें शुगर होती है तो फिर नहीं, एग्जैक्टली, हम नहीं लेकिन खा देखिए रहे। फलों की शुगर नुकसानदेह नहीं होती। सही है, natural जितना है। कि आप जो आप केक की शुगर खा रहे हो, ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर आपने कोई भी जो भी आपका Bananas। मौसम का फल है, ठीक है। वो आपने ले लिया, ठीक है। एक अलग से बोल में मैं सारे फल डाल के ना अपनी फ्रूट चाट बना लूँगी। हाँ, तो ये आपका हो गया, ठीक है। और अंगूर। इसी तरह से अंगूर हो गए, ठीक है। अब देखें, ये जो है ना, दिस इज़ सो हेल्दी कि आपका Very पूरा healthy। दिन जो है वो ये तो आप एक टाइम पे खा भी नहीं सकेंगे, पेट खा भर भी जाएगा, सकेंगे शायद, है ना? हाँ। ज़्यादा हाँ, इस क्वांटिटी तरह है। से। तो ये हो गया, एंड देन और इसमें अगर वो आप रेस्पबेरीज और ये सारी चीज़ें डालेंगे ना तो वो बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में, आँखों को भी अच्छा लगेगा आँखों को भी अच्छा लगता है। और जब अच्छी फीलिंग आती है ना तो फिर सब अच्छा ही रहता है। हाँ, अंदर का इंटरनल सिस्टम भी अच्छा रहता है। बिल्कुल। अच्छी गुड फीलिंग, हैप्पी फीलिंग से ना बिल्कुल। सब कंट्रोल में रहता है। ज़रा सी सैड फीलिंग से हर चीज़ शूट अप कर एग्जैक्टली, जाएगी। स्ट्रेस कैन लीड टू हाइपरटेंशन एंड हाँ। डायबिटीज। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बिल्कुल। कि कर रहा है सब। वो तो हर चीज़ को शूट अप कर रहा। तो इसको हम निकाल देते हैं। ये क्या, ये था वो ये पपाया, पपाया। ठीक है, मैंने बहुत सारे चमचे गंदे कर दिए हैं इस वक्त। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हम कहीं डाल देते हैं, छोटा सा, थोड़ा सा पीच, ये डाल दिया। जो भी सीजन के, बस आम का इस्तेमाल मेरा ख्याल अच्छा, से। आम का भी बड़ा, लोग मुझे कहेंगे कि मैं बहुत लिबरल हो रही हूँ, लेकिन आम आप खा सकते हैं इफ़ योर शुगर्स आर कंट्रोल्ड, बट स्किप योर मील अच्छा। एंड हैव एन आम। यानी पूरा आपने आम। दोपहर का खाना हाँ, नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, उसकी जगह आपने एक आम खा लिया, सही है ना, आप उस तरह एक से मीडियम बैलेंस साइज कर का। तो रहे ये हैं। बैलेंस है, ठीक मतलब है। आप अपने आप को मारे नहीं, बट बिल्कुल। यू हैव टू बी बैलेंस्ड। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इतना ज़्यादा सवार कर लेते हैं कि नहीं ये नहीं खा सकते, नहीं ये नहीं खाना है। हाँ। एक चख ले भाई, चखने में कुछ नहीं। और नहीं, हम मुंह अपने को जो लगेगा। वालिदैन हैं उनको प्यार की वजह से उनको इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं। वाकई में ठीक है, चिढ़ तो जाएंगे ना चिढ़ वो जाएंगे, अपनी इस exactly। बेचारी बीमारी को बीमारी लेके। ये आपने इसमें nuts। नट्स डाल दिए,
आलमंड्स, ठीक है, वॉलनट्स, जो भी आपको मिल जाए। ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें क्रंची रखा है, दही का कंटेंट कम ज़्यादा रखा अच्छा है। है, हाँ। हाँ, इसमें दही का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जितने आपकी मर्जी है जो जैसे डाल लें। ठीक है, हनी भी and डाल then देंगे। अब हनी, किशमिश? किशमिश आप किशमिश भी ओके है कि किशमिश मीठी होती है ना? हाँ, थोड़ी सी मीठी होती है, हाँ। डिपेंडिंग ऑन योर शुगर्स। ठीक ठीक है। है, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाला। अच्छा ठीक है, सही है। ब्रेक आ रही है? एंड देन द हनी, अगर आप डायबिटिक हैं, कंट्रोल नहीं है तो फिर आप ना डालें, अदरवाइज आई एम जस्ट फॉर ठीक है, ठीक है, एक अच्छी लुक के लिए। लुक के लिए डाल। नईम साहब, आप ये बोल आपके लिए बनाया हमने, आपने मछली हमारे लिए बनाई है, हम बोल आपके लिए बनाए। वरना जो इसकी फ्रूट्स की शुगर है वो भी ओके है, उस फ्रूट की शुगर के साथ भी आप सही है। काम चला सकते बाकी हम सेपरेट में ये फल ज़रा सजा देते हैं। ज़बरदस्त भाई, आज डॉक्टर निदा को हमने मज़ेदार सा एक हेल्दी स्नैक जो और है breakfast। और ब्रेकफास्ट आप वो कर सकते हैं। कैसा लगा ऐसे किचन काउंटर के पास खड़े होकर? हैं। थोड़ा सा नया था, बहुत मज़ा आया। घरेलू टाइप लगा, घरेलू टाइप। घर में करते होंगे ना। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। एंग्लो इंडियन प्रॉन फ्राई अटसा, साफ झींगे 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 3/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, वाइट सॉस के लिए फ्रेश क्रीम 200 ग्राम, कुटा लहसुन अदरक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका। तरकीब: झींगों को तमाम अज्जा के साथ मैरिनेट करके 10 मिनट एक तरफ रख दें। पैन में तेल गरम करके झींगे दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करें। वाइट सॉस के लिए एक पैन में 200 ग्राम ताज़ा क्रीम डालें। अब इसमें लहसुन अदरक, काली मिर्च और नमक शामिल करके धीमी आंच पर हिलाते रहें यहाँ तक कि ये नरम हो जाए। सर्व करने से पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें। एंग्लो इंडियन स्टाइल बेक्ड फिश अज्जा। सीजनिंग के लिए मछली 2 किलो, आलू 250 ग्राम, नमक 2 खाने के चमचे, पेपरिका 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ऑरिगानो 1 चाय का चमचा, बेसल 1 चाय का चमचा, धनिया आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च चंद अदद, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सीजनिंग के लिए मछली को अच्छी तरह धोकर कटे हुए आलू के साथ मिक्स करें। थोड़ा सा मिक्स हर्ब और थोड़ी मिकदार में हरी मिर्च छिड़क दें। आखिर में इस पर जैतून का तेल छिड़कें, जिसको पहले से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 35 मिनट रखें। मछली को अच्छी तरह सेंकने के लिए नीचे वाली आंच पर 30 मिनट और ऊपर वाली आंच पर 5 मिनट बेक करके सर्व कर दें। I am healthy, I am strong, I am fit, my sugar levels are controlled। ज़बरदस्त। ये सारी एफर्मेशंस ना आप कुछ भी खाएं पिए डाल दिया करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शुगर है तो आप मीठा खा रहे हैं और ये एफर्म कर रहे हैं। बट ऑलवेज कीप अ गुड एंड पॉजिटिव थॉट, है ना डॉक्टर निदा? ये सोच भी आपको जो है ना वो थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ती है। बिल्कुल, स्ट्रेस अनकंट्रोल्ड शुगर्स कराता है, हाँ। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, स्लीप डिप्राइवेशन, ठीक ये है, सारा कुछ। ये सारी चीज़ें आपकी अगर हेल्दी रूटीन नहीं है तो आपका ब्लड शुगर सब हिलेगा, सब हिलेगा, सब हिलेगा और आप कुछ जिंदगी भी कर हिल लें। जाएगी कसम से। बिल्कुल, ये स्ट्रेस जो है ना बड़ी, आपको स्ट्रेस होता है? नहीं भाई, नहीं, कतई बिल्कुल लेते ही नहीं है। नहीं। लेना ही नहीं दे चाहिए। देता ऐसे हूँ कौन तो से और लोग क्या? होते हैं? अच्छी बात है ना, यही मेरा ख्याल से एक इंसान की फिटनेस का और लेकिन ये कहना भी गलत है कि स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस हर इंसान को होता सब में है कुछ होता ना है, कुछ, तो उसके लिए फिर आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। लाइक दोस्त बना लें, वॉक पे चले जाएं, हॉबीज़ इख्तियार कर लें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, घर पे बैठ के सोचते नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस आपकी थॉट से ही क्रिएट हो रहा है। अब आपने अपनी थॉट्स को चेंज करना है ताकि आप स्ट्रेस ना लें। बट एनीवेज उम्मीद है कि ये आज का शो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, प्लस थोड़ी सी अवेयरनेस डायबिटीज़ के हवाले से। अपना चेकअप रेगुलर ज़रूर करवाते रहिए। नईम साहब, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ेदार सी फ़िश बनाई है, फ्रेश है बहुत, जो आप लेकर आए बिल्कुल फ्रेश लेकर आए। आपने अलग से प्लेटर भी हमारे लिए बना दिया है, तो मैं और डॉक्टर निदा जो है ना वो हेल्दी ऑर्गेनिक फिश अभी एंजॉय करेंगे। इट वाज फन हैविंग यू ऑन माय शो, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर निदा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था आज का शो जी। उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे और अच्छा सोचेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। खुदा।
masala to your life.